Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Deepak Kumar. Today I will have to discuss about your NCERT class 10th exercise 4.2. हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज आपको डी मैथ्स वर्ड्स यूट्यूब क्लासेस पे हम आपको एक सीरीज चला रहे हैं क्लास 10th NCERT के सॉल्यूशंस की और इंट्रोडक्शन के साथ में। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के क्या करिए, मूल ज्ञात करिए। तो देखते हैं, हल पे आते हैं बेटा। पहला सवाल हमारे पास है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर में 0। अब आपको हमने पहले बताया है कि इस तरीके के द्विघात समीकरणों को मूलों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के का जो भी गुणांक हो तथा अचर पद की आपस में क्या करते हैं, गुणा। तो हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, अचर पद हमारे पास क्या है, इन दोनों की गुणा करी तो क्या मिला हमें, 10 मिला। अब यहां पर 10 के दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जहां पर ये चिन्ह दे रखा है हमारे पास माइनस, अर्थात उन दो गुणनखंडों को आपस में अगर हम घटा दें तो बीच वाला पद हमें मिल जाए। तो हमने इसके दो गुणनखंड करे 5 और 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इनके बीच अगर माइनस का सिंबल लगाएं तो कितना मिल जाएगा, 3, अर्थात मध्य वाला पद मिल जाएगा। इसी प्रोसेस को हम दोहराते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे, 5 माइनस 2 रखेंगे, एक्स रखेंगे माइनस 10 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 5x, माइनस अंदर गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 10 बराबर में 0। इन दो पदों में जो उभयनिष्ठ लेंगे वो x लेंगे, x माइनस का 5 आ जाएगा। इन दोनों में जो कॉमन लेंगे वो 2 लेंगे, तो x माइनस का कितना 5 बराबर में 0। फिर इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x माइनस का 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, x प्लस 2 बराबर में 0। अब क्या करेंगे बेटा, x माइनस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। अतः जो मूल आ जाएंगे हमारे पास -2 तथा में 5। बहुत आसान से सवाल, आसान है, समझ में आया होगा। आइए इसके दूसरे सवाल पे चलते हैं बेटा। दूसरा सवाल हमारे पास लिख रखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 बराबर में 0। फिर से वही बात, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बेटा, 2 की गुणा किसमें कराएंगे, 6 में कितना आ जाएगा 12। यही बताया था कि 2 और अचर पद, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद की गुणा। एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, अचर पद है हमारे पास 6, गुणा करें कितना आया 12। 12 के गुणनखंड हमें 2 करने हैं, जिनको अगर हम, ये ऋण चिन्ह है मतलब माइनस का है, इनको आपस में अगर घटा दें तो 1 मिल जाए, तो हमें गुणनखंड मिले 4 और 3। 4 गुणे 3 बराबर में 12, 4 माइनस 3 बराबर में 1। मध्य पद कितना दे रखा है 1। तो लिखते हैं बेटा इसे, 2x स्क्वायर प्लस x की जगह पे कितना लिखेंगे, 4 माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर में 0। तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर में 0। पहले दो पदों में उभयनिष्ठ लेते हैं, 2x मिल जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 2। यहां से दोनों में लेते हैं 3 कॉमन मिल जाएगा, x प्लस का 2 बचेगा बराबर में 0। तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 3 बराबर में 0। तो क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। इसी तरीके से 2x माइनस 3 बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/2। अतः मूल हमारे पास आ जाएंगे -2 तथा 3/2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दूसरे का कौन सा, तीसरा पार्ट। इसमें दे रखा है √x स्क्वायर प्लस का कितना बेटा 7x प्लस 5 √2। फिर से वही करेंगे, क्या बेटा, अचर पद का गुणांक कितना है बेटा, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक √2 है, अचर पद कितना है 5 √2। इन दोनों की गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा
10। क्यों? रूट दो के गुणा 2 हो जाएगी, 5 गुणे में 2, या ऐसे लिख लीजिए क्या, 5 गुणे में 2 बराबर कितना आएगा 10। 10 के 2 गुणनखंड करने इसको योग करने पे कितना आ जाएगा 7। तो 5 + 2 बराबर कितना आ जाएगा 7। हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, √2x² प्लस का कितना लिख लीजिए 2 + 5x और प्लस का कितना 5√2 बराबर में 0। तो हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, √2x² प्लस का 2x प्लस का कितना बेटा 5x प्लस का 5√2। आशा है यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बहुत आसान है, कॉमन अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा √2 गुणे में √2x और प्लस का कितना 5x प्लस 5√2 बराबर में 0। अब इन पहले दो पदों में देखिए क्या कोवेनिस्ट मिल रहा, हमें √2x कॉमन मिल रहा है, तो यहां से क्या बचेगा, केवल x बचेगा। यहां से कितना बचेगा, प्लस का √2 बचेगा। इन दो पदों में देखिए हमें क्या कॉमन मिल रहा है बेटा, यहां से हमें केवल 5 कॉमन मिल रहा है, तो x + √2 है। आशा है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए दोनों में से फिर कोवेनिस्ट क्या मिल रहा है, x + √2 एक ब्रैकेट में कर देते हैं, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा √2x + 5 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, x + √2 बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। इसी तरीके से √2x + 5 बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -5/√2। अतः मूल हमारे पास क्या आ जाएंगे, -√2 तथा -5/√2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसके चौथे भाग पे करते हैं। चौथा भाग दे रखा है हमारे पास 2x² - x + 1/8 बराबर में 0। सबसे पहले 8 यहां पर क्या ले लीजिए, लघुत्तम समापवर्तक ले लीजिए। तो 8 की गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 16x² - 8x + 1 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब अगर हम करेंगे तो 16x² - 8x + 1 बराबर में 0 गुणे में 8 हो जाएगा क्या, तो क्या मिलेगा हमारे पास 16x² - 8x + 1 बराबर में क्या हो जाएगा 0। बिल्कुल आसान है, आशा है ये चीजें आपको समझ पा रहे होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे अचर पद कितना है, 1 है। कांस्टेंट x² का गुणांक कितना है 16 बराबर में कितना हो गया 16। अब 16 के 2 गुणनखंड करने हैं हमें, जिनको ये धन का चिन्ह है आपस में जोड़ दें तो कितना मिल जाए 8। तो हमें समझ में आ रहा है 4 गुणे 4 करेंगे 16 होता है, 4 + 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसको इस तरफ थोड़ा करते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो 16x² - 8x + 1 बराबर में 0। तो इसे लिखेंगे बेटा 16x² - का 4x का 4x + 1 बराबर में 0। पहले दो पदों में उभयनिष्ठ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4x मिल जाएगा। 4x जैसे ही कॉमन मिला तो 4x - का 1 बचेगा, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं, 4x - 1 बराबर में 0। तो क्या मिलेगा 4x - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4x - 1 बराबर में 0। तो 4x - 1 बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर 1/4 आ जाएगा। अतः मूल क्या हो जाएंगे 1/4 तथा 1/4। आंसर हो गया। दूसरे का 5वें पे आते हैं बेटा, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 100x² - का 20x + 1 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे 100 गुणे 1 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 100, इसके 2 गुणनखंड करेंगे 10 और 10, इन दोनों को जोड़ेंगे बराबर कितना आ जाएगा 20। यही करने जा रहे हैं 100x² - का 10x का 10x + 1 बराबर में 0। इन दो पदों में अगर हम कॉमन लेंगे तो 10x मिल जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 10x - 1 कॉमन लेंगे तो 10x - 1 बराबर में 0। तो ये क्या हो जाएगा 10x - 1 एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में 10x - 1 बराबर में 0। तो क्या मिलेगा 10x - 1 बराबर में 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/10। अतः मूल हमें क्या मिलेंगे 1/10 व तथा 1/10। आशा है आपको इनका हल समझ में आया होगा। इस तरीके के अगर अन्य कोई भी प्रश्न आते हैं आप हल कर लेंगे। उत्तर प्रदेश बोर्ड में
यहाँ से सवाल अक्सर एक आएगा जरूर, चाहे वो एमसीक्यू में आ जाए या आपका विस्तृत में आए। वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे।